हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पढ़ रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की आज हम धारा 52 पढ़ेंगे, सेक्शन 52, जिसका की हेडिंग है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। देखिए, ऐसा है कि मेडिकल होता क्यों है, तो मेडिकल के दो कारण हैं भाई। एक तो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति जान लेना, दूसरा यह है कि इससे एक महत्वपूर्ण एविडेंस मिल जाता है। एविडेंस जैसे मान लीजिए कोई बलात्संग का अपराधी है या बलात्संग के प्रयत्न का अपराधी है, तो भाई जिस महिला के संग बलात्संग किया होगा, अगर वो ठीक ठाक है तो नोच खरोच के निशान जरूर आएंगे, या सीमेंस के आएंगे, या घिसटने के आएंगे। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एविडेंस हमें मिल जाएंगे जो कि आगे ट्रायल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो ये इसलिए धारा 52 पढ़ते हैं। इसका चूंकि जिस तरह से हेडिंग आप देख रहे हैं, हेडिंग ये है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। इस धारा को 5 क्लॉजों में बांटा गया है। एक एक क्लॉज को हम समझ लेंगे और सारे ही क्लॉज महत्वपूर्ण हैं। सेक्शन 52(1), सेक्शन 52, सेक्शन 52 सब क्लॉज 2, सेक्शन 52 सब क्लॉज 3, सेक्शन 52 सब क्लॉज 4, सेक्शन 52 सब क्लॉज 5। हर उसमें एक अलग है, उसको ध्यान से देखते हैं कि आखिर इनमें क्या है। तो इसमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है, हेडिंग ये है बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। तो सेक्शन 52 सब क्लॉज 1 पढ़ते हैं। उसमें यह कहा गया है, जब किसी व्यक्ति को बलात्संग या बलात्संग का प्रयत्न करने का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। कब? जब किसी व्यक्ति को या तो बलात्संग के अपराध में या बलात्संग करने के प्रयत्न के भी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति की परीक्षा से ऐसा अपराध करने के बारे में साक्ष्य प्राप्त होगा, तो सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल में नियोजित किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस स्थान से जहां अपराध किया गया है 16 किलोमीटर की परिधि के भीतर, ये ध्यान रखिए आप, कितनी? 16 किलोमीटर परिधि के भीतर चिकित्सा व्यवसायी के लिए और उस भीतर ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में ऐसे पुलिस अधिकारी के निवेदन पर जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो, कि कम से कम मेडिकल कौन पुलिस अधिकारी कराएगा? जो सब इंस्पेक्टर से नीचे ना हो, यानी कम से कम सब इंस्पेक्टर तो हो ही। किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए तथा सद्भाव पूर्वक उसकी सहायता के लिए तथा उसके निर्देश के अधीन कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के लिए ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करना और उस प्रयोजन के लिए उतनी शक्ति का प्रयोग करना जितना युक्त रूप से आवश्यक हो विधिपूर्ण होगा। यानी क्लॉज 1 ये कहती है कि यदि जब कोई व्यक्ति बलात्संग का अपराधी है या बलात्संग के प्रयत्न का अपराधी है और युक्त ये आधार है कि उसकी चिकित्सा परीक्षा से ऐसे साक्ष्य मिल जाएंगे जो आके ट्रायल में महत्वपूर्ण हैं, तो कम से कम उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का पुलिस अधिकारी ना हो, वो किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास ले जाएगा और उसका मेडिकल परीक्षण कराएगा, और वो अगर इसमें आवश्यक हो तो युक्त बलपूर्वक भी जितना आवश्यक हो उतना उस पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है परीक्षा के लिए। क्लॉज 2 है ये, देखिए कि ऐसी परीक्षा करने वाला रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसे व्यक्ति की बिना किसी विलंब के परीक्षा करेगा और उसकी परीक्षा की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें निम्नलिखित विशिष्टियां की जाएंगी। क्लॉज 2 में यह बताया गया है कि फिर जैसे ही ऐसे व्यक्ति को किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के पास ले जाया जाता है तो वो बिना विलंब के उसकी शारीरिक परीक्षा करेगा और एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें कि ये निम्न बिंदु होंगे। इनको बड़ा ध्यान से समझिए। पहला, अभियुक्त और उस व्यक्ति का जो उसे लाया है नाम पता। ठीक है, जो भी व्यक्ति लेके गया है उसका नाम पता और अभियुक्त का नाम पता। अभियुक्त की आयु, अभियुक्त के शरीर पर क्षति के निशान, मैंने बताया था क्षति के निशान जरूर होंगे, क्षति के निशान। डीएनए प्रोफाइल करने के लिए अभियुक्त के शरीर से ली गई सामग्री, जैसे लार है, बाल है, नाखून है या सीमेंस के कुछ अंश हैं, तो वो लिए जाएंगे। उचित ब्यौरे सहित अन्य तात्विक वृष्टियां। अब हम सब क्लॉज 3 पर आते हैं। सेक्शन 52 सब क्लॉज 3 रिपोर्ट में संक्षिप्त
संक्षेप निष्कर्ष निकाला जाएगा। यानी सेक्शन सब क्लॉज 3 कहता है रिपोर्ट में संक्षेप में वे कारण अभिकथित किए जाएंगे जिनसे प्रत्येक निष्कर्ष निकाला गया है। जैसे इस व्यक्ति ने बलात्संग किया है या नहीं किया है, या इसके शरीर पर कितनी चोटों के निशान है, इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, ये निकाला जाएगा। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति का सही समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। ये भी अंकित किया जाएगा कि रिपोर्ट कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई, ये भी किया जाना बहुत ही आवश्यक है। सब क्लॉज 5 ये कहता है कि रजिस्ट्रेटेड चिकित्सा व्यवसाय बिना किसी विलंब के अन्वेषण अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा। किसे भेजेगा? सेक्शन 52 सब क्लॉज 5 रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजना। यानी रजिस्ट्रेटेड जो डॉक्टर है वो बिना किसी विलंब के जो रिपोर्ट होगी वो अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेज देगा। उसे सेक्शन 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को उस धारा की उपधारा 6 के खंड का में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भाग रूप में भेजेगा। तो ये सेक्शन 52 थी कि कब किसी बलात्संग के अपराधी का या बलात्संग के अपराध के प्रयत्न करने के अपराधी का मेडिकल परीक्षण कराया जा सकता है। तो ये सेक्शन 52 में बताया गया है। फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।